तो कितनी सीटें आएंगी 40 में? मजबूती के साथ नीतीश कुमार के मंशा, लालू प्रसाद परिवार का मंशा साफ तो भाजपा का सुपड़ा साफ। नीतीश जी का मंशा साफ, राजद का मंशा साफ तो भाजपा का सुपड़ा साफ। योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि अतीक अहमद बहुत दूध का धोया हुआ है, मैं नहीं कहता हूं, सिस्टम गलत है। आप सकारिए, उनके बेटा को इनकाउंटर हुआ, उनके अन्य शूटरों को इनकाउंटर हुआ, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। यदि आपका लाइन ऑर्डर सही है, आपके नेतृत्व में आकर के अपराधी आकर के आपके फोर्स के सामने मर्डर कर रहा है, कहिए कि मैं मरवाया, कहिए कि मैंने मरवाया है, तब तो ठीक है। और जब कह रहे हैं करके मार दिया तो इसका मतलब कि लाइन ऑर्डर आपका खराब है, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। कहाँ से? हमारे साथ बात करने के लिए हाकिम सिंह जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। नीति का ज्ञान इनके पास बहुत है, बहुत सारी पार्टियों में रह चुके हैं। अभी किस पार्टी में हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किस पार्टी में हैं आप? अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं। किस पार्टी में जाइएगा? अभी किस पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी हम अज्ञातवास में हैं। अभी राजनीति से हम कुछ दूर में हैं भाई। हम आए हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ उर्मिला आई हॉस्पिटल के उद्घाटन में, और उसी में आप लोगों से वार्ता हो रही है। हम किसी दल में नहीं हैं। मगर कहीं भी जाइए तो राजनीति बातें तो होती ही हैं। अगर नेता कहीं पहुंचते हैं तो वहाँ पे राजनीति बातें उठती है। अभी देखिए सामाजिक समीकरण क्या बनता है। चुनाव तो अब तो पार्लियामेंट में चुनाव है भाई, तो एक से एक पहलवान लोग लड़ेंगे। क्या कोई पार्टी आपसे संपर्क कर रही है? हमसे पार्टी अभी हम कह ही रहे कि हम कोई पार्टी में भी नहीं है। तो आप नहीं ना हैं, पार्टी तो संपर्क कर रही होगी, चाहे RJD हो, BJP हो, JDU हो। समय चुनाव आएगा, हमसे कोई संपर्क नहीं है, ना हम किसी से संपर्क कर रहे हैं, ना हमसे कोई संपर्क कर रहा है, ना हम किसी से संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, जो ये अभी चल रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने के चक्कर में लोग पड़े हैं, विपक्ष के लोग, क्या हो पाएगा? देखिए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन नीतीश जी PM मटेरियल तो है, PM मटेरियल तो है, इसमें नो डाउट कि PM मटेरियल नहीं है। जो सामाजिक समीकरण है, जो सामाजिक समरसता है, उसमें तो PM मटेरियल एक है। उनके पास जो कार्यशैली का अनुभव है, आप तो देखे होंगे 2005 के पहले का बिहार, आपका बिहार अनुभव है उनके पास। अब मानना न माना विपक्ष का वो अलग बात है, लेकिन PM मटेरियल योग्य है। जो विपक्ष ही नहीं है ना, जिसको एक करने के चक्कर में लगे हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, या उत्तर प्रदेश में ये सपा, मायावती, सबको एक करने के चक्कर में लगे हैं। सबके नेता तो कह रहे हैं कि जो हमारे प्रमुख है वो PM मटेरियल है। सवक से लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। जो अभी देश का हालात है, उस परिस्थिति अनुसार सब लोग आपरूपी गोलबंद हो जाएंगे। नेता कौन बनेंगे, कौन PM बनेंगे, वे अभी तो फैक्टर है ही नहीं, लेकिन दो चार वो चेहरा लोग होंगे हिंदुस्तान में, तो उसमें नीतीश कुमार भी एक PM मटेरियल जो है, इसमें संदेह नहीं है कि PM मटेरियल एक नहीं है। उनके पास भी अनुभव है। वो कौन कौन चेहरे हैं? बहुत से लोग चेहरा है, चेहरा का है, सब लोग अपने अपने तरीका से तेज तरार है, लेकिन अब रह गया कि विपक्ष को एक गोलबंद होना। अब विपक्ष किनके ऊपर गोलबंद होता है, इस पर आता है अनुभव। बिना कांग्रेस के विपक्ष एक हो सकता है? बिना कांग्रेस के कैसे हो सकता है भाई? बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष में राष्ट्रीय पार्टी है, बिना कांग्रेस के छोड़ करके कहाँ से होगा? लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं, तीसरा फ्रंट जब जब अंगड़ाई लिया है तो परिवर्तन हुआ है। भले बाद में जाके साले भर में गिर जाए, 6 महीना में सरकार चल जाए, 2 साल चल जाए, वो अलग बात है, तो फायदा क्या? लेकिन तीसरा मोर्चा जब जब अंगड़ाई समाजवाद लिया है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। और हम समझते हैं कि समाजवाद में, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग, सब लोग लामबंद हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। और 2024 का चुनाव हम अन्य जगह तो नहीं जानते हैं, पूरा देश का राजनीति नहीं बता सकते हैं, लेकिन बिहार
सामाजिक न्याय के धारा मजबूत हो। तो कितनी सीटें आएंगी 40 में? मजबूती के साथ नीतीश कुमार के मंशा साफ, लालू प्रसाद परिवार का मंशा साफ, तो भाजपा का सुपड़ा साफ। बस नीतीश जी का मंशा साफ, राजद का मंशा साफ, तो भाजपा का सुपड़ा साफ। यहाँ पर तो आवाज उठ रही है अब योगी सरकार जैसा होना चाहिए। गिरिराज सिंह लगातार कह रहे हैं कि वही योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि अतीक अहमद बहुत दूध का धोया हुआ है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सिस्टम गलत है। आप सकारिए, उनके बेटा को इनकाउंटर हुआ, उनके अन्य शूटरों को इनकाउंटर हुआ, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। यदि आपका लाइन ऑर्डर सही है, आपके नेतृत्व में आकर के अपराधी आकर के आपके फोर्स के सामने मर्डर कर रहा है, तो कहिए कि मैं मरवाया, कहिए कि मैंने मरवाया है, तब तो ठीक है। और जब कह रहे हैं कि मैंने नहीं मरवाया, अपराधी आकर के मार दिया, तो इसका मतलब कि लाइन ऑर्डर आपका खराब है, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। कहाँ से सर, दोनों कैसे बाजा बजेगा? लाइन ऑर्डर भी ठीक कर रहे हैं, हम मरवाया भी नहीं है, होता है क्या? कि तो आप कहिए कि अतीक अहमद को मैंने मरवाया, लाइन ऑर्डर के चलते मैंने मरवाया, अपराधी थे, हम मरवाया। आज यदि हम नहीं मरवाए हैं तो आपके नेतृत्व में आकर के लोग मार दिया, तो आपका लाइन ऑर्डर खराब है, आप इस्तीफा दीजिए। कहाँ से जोगी मर्डर? अब वहाँ अतीक अहमद, यहाँ तो अपराधी का लिस्ट दीजिए ना, कौन है? अखिलेश जी तो लिस्ट दे रहे हैं, सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं हम आएंगे तो वही राज आएगा। मुंह से कहने से नहीं ना होगा। यहाँ कौन है? उस तरीका का अपराध कहाँ है बिहार में, हमको बताइए। अब भाई भाई के कहीं झंझट है, कहीं बधार खेत बधार का झंझट है, कहीं के किसी का लेन देन का झंझट है, उसमें वाद विवाद हो जाता है। लेकिन उस तरीका का आतंकवाद, आतंकी टाइप के आदमी, क्रिमिनल टाइप के आदमी, जहाँ गैंगवार चलता हो, अपराधी हो, लूट खसोट करता हो, किसी का धन बरियारी करता हो, उसका लिस्ट तो बताइए। हम अतीक अहमद को आप अपराधी मानते हैं? नहीं, जब जो दे रहा है तो अतीक अहमद अपराधी थे, तो अपराधी उनका आतंक मान ली कि लोग बता रहे हैं कि चल रहा था, तो चल रहा था। इसके बाद भी 3 बार 4 बार विधायक रहे, MP रहा, अब उसको आपके नेतृत्व में हत्या हो रहा है। अब वहीं ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, कौन सिंह है, कौन सिंह है, 335 सिंह लोग हैं, वहाँ किसी का इनकाउंटर नहीं। उन लोग को भी तो इनकाउंटर होना चाहिए। तो ये मरवाया गया है? ये मरवाया गया है? तो मरवा ही नहीं गया है, मरवाया नहीं गया है भैया। तो कोई अनहरो आदमी बता देगा कि मरवाया हुआ है, आई नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि लाइन ऑर्डर आपका खराब है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। अब जोगी मॉडल कौन? क्या है जोगी मॉडल? बिहार में जोगी मॉडल माफियाओं का राज नहीं रहेगा, ये कहा जा रहा है। क्या है? तो यहाँ कौन माफिया है बताइए, नामो तो बताइए। वहाँ तो माफिया बता दिया अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को बता दे रहे हैं, जितने मुसलमान हैं उसको बता दिए रहे, लेकिन सिंह एंड कंपनी एंड और कंपनी है उनको नहीं लोग बता रहे हैं। लेकिन यहाँ भी उस टाइप के बताइए ना भाई, कौन है? आप मीडिया में है, बिहार में कोई नाम धरिए। ऐसा ही जोगी मॉडल कौन? जोगी मॉडल बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं, बीजेपी गिरिराज सिंह कह रहे हैं। बीजेपी माने भ्रम और भ्रष्टाचार। भ्रम फैलाइए, भ्रष्टाचार फैलाइए। जांच में आया कि नहीं? सासाराम आया कि नहीं जांच में? बिहार शरीफ आया कि नहीं? आया कि नहीं? कौन लोग कराया था दंगा? ये 24 तक सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। पागल बोरा को मुसलमान का दाढ़ी बना करके लोग गाय कटवाने लगेंगे, तो किसी हिंदू को कटवा के वीडियो पर कटलस ले, यही राजनीति होता है। राजनीति मुद्दा पर आओ यार, देश की राजनीति पर आओ, विकास पर आओ। हिंदू राष्ट्र, यही ना कहते हैं लोग, हिंदू राष्ट्र, कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए, हम किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर बात करिएगा तो हम बख्शिया उखड़ देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में दलित को कहाँ रखिएगा? अति पिछड़ा को कहाँ खड़ा रख कर? तो हिंदू है लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं हिंदू है। खड़ा कहाँ किए हैं? चले जाइए यूनिवर्सिटी में,
चले जाइए अन्य जगहों पर, आरक्षण समाप्त होता चल जा रहा है। यही चलेगा जोगी मॉडल, मोदी मॉडल? कहाँ चले जाएगा? आरक्षण नहीं मिलेगा तो दलित महादलित कहाँ के लोग जाके खड़ा होंगे? कहाँ है लोग खड़ा? जो आज़ादी के बाद में जो जहाँ दलित खड़ा थे, अति पिछड़ा के लोग जहाँ खड़ा थे, वही रखना चाहते हो या कि उठा करके ला करके बैठाना चाहते हो? हिंदू राष्ट्र में दलित है कि नहीं, अति पिछड़ा है कि नहीं? अब नहीं चक्राचार है तो हिंदू राष्ट्र बना दो, नीचे के तबका के लोगों को ठग करके ला करके वोट लेकर के राज करो, चलने वाला है? नीतीश जी का मानसा साफ, राजद का मानसा साफ, तो भाजपा का सुपड़ा साफ। बस शॉर्ट में आपको बता इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। दोनों आदमी का मानसा साफ, हाँ। तो भाजपा का सुपड़ा साफ। ये आप भी मानते हैं ना कि एक होकर नहीं लड़ेंगे तो टक्कर नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल कहिए रहे, दोनों आदमी ईमानदारी से एक हो जाएंगे। हाँ। दोनों आदमी ईमानदारी से पहल कर देंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी एक है कि नहीं? एक तो है, एक है। ये लोग बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, और ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए एक है। कोई इच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी 2001 में सीएम बने तो प्रधानमंत्री का बन गए। आई 85 से राजनीति, रेल मिनिस्टर जिस विभाग में गया वो आदमी उस चमका दिया। बिहार को तो चमकाइए ना दिया, इसको न कोई डिनाई कर सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते थे क्या बिहार ऐसा सड़क को? आप कल्पना कर सकते थे वहाँ परसौड़ा में डिग्री कॉलेज को? हर अनुमंडल में एको डिग्री, बारी बारी से काम। वो विश्वकर्मा भगवान का अवतार लिया है नीतीश कुमार, गढ़ रहा है बढ़िया से। उसके जैसा इसके क्या उसका सतपाल मलिक कौन है बताइए आप? पूर्व राज्यपाल है? पूर्व राज्यपाल कौन पार्टी का है? बीजेपी के। क्या बोला आप ही बताइए। वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। काहे लगा रहे हैं? काहे लगा रहे हैं? फ्रॉडगिरी का राजनीति बहुत दिन नहीं चलता है। अपने घटना करा दीजिए, लोगों को राहत में डाल दीजिए, सब नहीं चलता है। मतलब वो भी घटना अपने हुआ था, ये लोग कराए थे। उस हम बोल रहे हैं भैया, वो जिसको गवर्नर बना करके भेजा, उसके पार्टी का, वो पहले भारत सरकार में मंत्री रहा, गवर्नर बिहार का गवर्नर रहा, बढ़िया नेता रहा है, नरेंद्र मोदी से पहले का वो नेता रहा है, वो आदमी कह रहा है। अब लाल कृष्ण आडवाणी कुछ कहे, मुरली मनोहर जोशी कहे, सतपाल मलिक कहे, बात समझिए। अन्य जो बढ़िया बढ़िया नेता है, बिहार का सुशील मोदी कुछ बोल दे, मानना ही ना पड़ेगा। सतपाल मलिक को बोलना मामले बुझते हैं क्या? ये झूठ मूठ के खाली राजनीति भ्रम फैलाने से नहीं चलता है। धरातल पर काम करिए। मगर आप किसी पार्टी में भी नहीं जाने वाले? हम किसी पार्टी में नहीं, लेकिन वोट किसका मांगेंगे? कोई तो पार्टी संपर्क करेगी। समय आने दीजिए, हालात क्या बनेगा। अब एगो खाली राम को एक चीज हमको बताइए कि इनके आने के पहले राम जी को आप पूछते थे कि नहीं? हम पूछते थे कि नहीं? ये पूछते थे कि नहीं हनुमान जी को? किसके घर में रामनवमी पूजा नहीं होती थी? तो हमको लोग बता दे। हिंदू जितने भी लोग हैं, रामनवमी का पुआ पूड़ी बनता है, सब लोग खाता है पूजा। अब खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कोई राजनीति हुआ भैया? विकास डेवलप करना बात करो, डेवलप के बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। बेरोजगारी शून्य, विकास शून्य। बात खाली हिंदू मुस्लिम लोगों को भरम फैला करके दंगा कहीं करा दीजिए। कटलस है मियाँ कटलस दाढ़ी बना के, अरे भाई बदनाम करके कोई के काहे खातिर जान लीजिए। 10 को मुसलमान भाई भी मारे जन 10 को क्या हुआ? अभी तक किसी का प्रगति हुआ? रणवीर और माले का लड़ाई हुआ, कहाँ दोनों लोग चले गए? रणवीर माले का लड़ाई दक्षिणी इलाका में हुआ, कहाँ लोग चले गए? कितने हमारे माँ बहनें, भूमिहार समाज के माँ बहनें मुस्मात हो गई, कितने दलित महादलित के माँ बहनें मुस्मात हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। अपने राजनीति सेकने के लिए, अपने सत्ता में कुर्सी बनने के लिए अब दंगा फसाद करा दिए, हिंदू मुस्लिम करा दिए। कितने हिंदू हमारे मारे जाएंगे, कितने मुसलमान मारे जाएंगे। तो 2024 का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। हर पार्टियां जो भी है अपने अपने तरीके से लग गई है कि किसको किसको एक साथ लाना है और किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है। यहाँ पर विपक्ष एक होने का प्रयास तो कर रहा है, अभी तक उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है कि विपक्ष एक है, मगर
ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये लोग एक नहीं होंगे बीजेपी को टक्कर नहीं दे। इंतजार करते हैं कि विपक्ष क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें एक होता है, या फिर इसी तरह जैसे चलता है 2019 में हुआ, 2014 में जिस तरह से हुआ उसी तरह से रहता है। मगर ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एक हो गया तो बीजेपी का सुपड़ा इस बार साफ हो जाएगा। इंतजार करते हैं 2024 का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।